मंडल पदाधिकारी का हो चाहे हेल्पलाइन हो, सारा बेकार। और जिस रफ्तार से जो महागठबंधन की सरकार थी हमने काम किया, वो काम मुझे आधा भी नज़र नहीं आने लगा डबल इंजन की सरकार में। और डबल इंजन की सरकार में ये स्वतंत्रता उनकी ख़त्म हो गई। आप विद्यालय में चले जाए, मेरे खासकर कंस्टिट्यूंसी में आप हाई स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। पार्लियामेंट में जो राज्यसभा के जो स्पीकर हैं उनको देखिएगा, पार्लियामेंट में वो कहे, जब वो मास्क पहन के लोग गए तो बोले कि नो मास्क। देखिए मैं खुद नंबर क्या दूँ, नंबर तो जनता देगी। आदाब, नमस्कार, मैं मुजाहिदुल इस्लाम। स्वागत है आप तमाम लोगों का रिपोर्टेज में। बिहार विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और साथ ही पूरा मुल्क कोरोना महामारी से जूझ रही है और सरकार की तमाम नीतियाँ फेल होती नज़र आ रही है। इन्हीं मुद्दों पे आज हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं कोढ़ा विधायिका पूनम पासवान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका पूनम पासवान से विधायक तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए सफ़र बहुत कठिन रहा है, क्योंकि कोई जो हम आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने ज़िला में कोढ़ा, ये कोई हमें विरासत में नहीं मिला है। बहुत मेहनत, लगन और जनता की स्नेह के बाद हमें ये जगह मिली है। और मुझे शुरू से लगाव रहा है लोगों की सेवा करना, ये मेरी भावना रही है। और इस भावना में ऊपर वाले की दुआ और आशीर्वाद, समझिए जनता की आशीर्वाद से हमने मौका मिला और मैंने भरपूर प्रयास किया कि हम अच्छी एक प्रतिनिधित्व के रूप में अच्छी सेवा अपने जनता को दे पाए, अपने लोगों को दे पाए, जिन्होंने स्नेह और प्यार से मुझे इस लायक बनाया, उस जगह पर बैठाने की कोशिश की। कोढ़ा विधायकी का 5 साल कैसा रहा? देखिए 5 साल बहुत अच्छा भी रहा, बहुत कठिनाई भी रहा, और साथ साथ जो परिस्थिति रहा, जिस तरह से हम लोगों ने महागठबंधन बनी, महागठबंधन के बाद एक सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद हम लोगों की जो पार्टी महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से जो विकास हुआ बिहार में, खासकर मेरे कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में, वो विकास बहुत, जो डबल इंजन की सरकार भाजपा के पीछे दरवाजे से जो सरकार बनी, उसकी उस रफ्तार से जो काम बिहार को होनी चाहिए बिल्कुल सुस्त हो गई। और जिस रफ्तार से जो महागठबंधन की सरकार थी हमने काम किया, वो काम मुझे आधा भी नज़र नहीं आने लगा डबल इंजन की सरकार में। और डबल इंजन की जो सरकार नहीं बनी थी, जब कांग्रेस और नीतीश सरकार थी, तब का कार्यकाल कैसा रहा उस टाइम का? देखिए उस टाइम का कार्यकाल देखिए अच्छा रहा, इसलिए अच्छा रहा कि हम लोगों ने, और जो ये सरकार थी पूरी स्वतंत्रता के साथ काम किया। चाहे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारे जो पार्टी के मंत्री हो, चाहे महागठबंधन के जितने लोग हैं, स्वतंत्रता रूप से काम किए। और डबल इंजन की सरकार में ये स्वतंत्रता उनकी ख़त्म हो गई और उस दिशा में काम नहीं करके वो दूसरी दिशा में वो भटक गए। और भटकने के आपने नतीजा दिखा कि जिस तरह से उनकी पॉलिसी रही है, भाजपा की पॉलिसी रही है जातिवाद की राजनीति, वो उस राजनीति की दिशा में उनकी मुखातिब हो गई सरकार। और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के आपने क्या काम किया है? कोई ऐसा 4 काम आप हमारे दर्शक को बताइए। देखिए हमने 4 काम नहीं, मेरे पास काफ़ी काम है। शिक्षा, क्योंकि शिक्षा मैं भी एक सरकारी विद्यालय से मैं भी पढ़ी हूँ, एक हरिजन प्राथमिक विद्यालय से मेरी शिक्षा की शुरुआत हुई। और शिक्षा प्राइवेट सरकारी स्कूलों की, विद्यालयों की क्या स्थिति है मुझे पता था। और जब मैं विधायक बनी तो सबसे पहले मेरा जो जोर था शिक्षा, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को हम सुदृढ़ करें। पहली मेरी व्यवस्था जो थी सरकार के समक्ष अपने विधानसभा स्तर से या माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, मंत्री जी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली करानी। जो आज शिक्षकों की बहाली बहुत कम है बिहार में। आप विद्यालय में चले जाए, मेरे खासकर कंस्टिट्यूंसी में आप हाई स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है, लेकिन 150 बच्चे का एडमिशन है। और अगर 150 बच्चे का
400 हमारे 600 बच्चे हैं कि स्कूल में मात्र 2 शिक्षक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था बिहार में क्या स्थिति है। हम उसे कोशिश किए, प्रयास किए सही करने के लिए। साथ में जितने विद्यालय हैं, विद्यालय में हमारा प्रयास रहा कि बच्चे के लिए बुक्स भेजें। उसके बाद हमने कई विद्यालय को बॉन्डिंग कराने के काम किए, और सिर्फ विद्यालय स्कूल में ही नहीं, हमने मदरसा में भी इसका काम किया। और लेकिन स्कूल की जहाँ तक आपने बात की, तो मैं भी लगातार देख रहा हूँ, तो स्कूल में उस तरह से जो शिक्षा व्यवस्था है, नेता लोग दावा करते हैं, लेकिन वो दावा नज़र नहीं आता है। इसलिए कहा ना जी कि हमने बैठने तक का बेंच टेबल भी अपने बच्चे को दिया है। जी। क्योंकि जब मैं कन्या प्रोजेक्ट विद्यालय में जब पहली बार मैं गई, तो बच्चे ने हमसे डिमांड किया कि मैडम दीदी हम लोगों को बैठने की जगह नहीं। हमने बैठने की व्यवस्था करवाई पूरे अपने विधानसभा के हाई स्कूल में, और बेंच डेस्क की। उसके बाद शिक्षा तो मैंने पहले की, सिर्फ मेरी कोढ़ा ही नहीं, पूरे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है बिल्कुल चौपट है। जी। और एक सवाल मेरा है कि आपके जो कोढ़ा विधानसभा है, उसका स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे है, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है? देखिए सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था, देखिए सबसे बड़ी व्यवस्था की कमी में, अगर पहला कमी जब स्वास्थ्य में जांच करता नहीं हो, तो ये पता क्या चलेगा कि आपकी क्या बीमारी है। जी। तो हमारे विधानसभा में जो डॉक्टर हैं उनकी कमी है। डॉक्टर की ये कमी है कि मात्र एक चिकित्सा, आप चले जाइए कोढ़ा में, मात्र एक प्रभारी है जो काम करे। महिलाओं डॉक्टर की कमी, प्रसरय महिलाएं की होती है लगातार, एक्सीडेंट में बराबर होती है। हमने पहले था आपका 60 बेड का था, हमने कोढ़ा को 100 बेड किया। अपने कार्यकाल में 100 बेड का व्यवस्था हमने किया। उसके बाद मैंने लगातार सरकार से डॉक्टरों की मांग की है, लेकिन अभी भी पीएससी में आप चले जाइए, महिला डॉक्टर की कमी है। महिला डॉक्टर होनी चाहिए, और जैसे कि और भी विभाग को होनी चाहिए, जो अभी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। तो डॉक्टर की भारी कमी है। जी। और लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर आपकी सरकार रहती तो आपकी क्या क्या नीति होती? क्योंकि अभी जो मौजूदा सरकार है उनका हर नीति फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप सरकार में होते या आपकी पार्टी सरकार में होती तो क्या नीतियाँ होती? देखिए मेरी सरकार में रहने से आपने देखा कि राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, उनकी नीति बिल्कुल साफ रही है, और जो बात उन्होंने रखा, ठीक बाद में ये महसूस हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी को, फिर उसी रास्ते पर वो चलने की कोशिश की। उन्होंने सबसे पहले, राहुल जी बोलने वाले व्यक्ति, कि आप अभी हमारे देश में संभलने की ज़रूरत है। हमारे देश में कोरोना आ चुका है, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, किट्स होनी चाहिए, उनकी जो डॉक्टरों से की जो व्यवस्था है, और ये मार्च तक, 19 मार्च तक ये सामान बेचते रहे। उसके बाद पार्लियामेंट, मध्य प्रदेश को सरकार बनाने के लिए वो पार्लियामेंट भी चलाते रहे। और आप देखिएगा पार्लियामेंट में जो राज्यसभा के जो स्पीकर हैं, उनको देखिएगा पार्लियामेंट में वो कहे, जब वो मास्क पहन के लोग गए तो बोले कि नो मास्क, जो मास्क पहने हैं वो बाहर निकल जाइए। और ये देश में महामारी चल रही है, और इस तरह से सरकार ने छुपाने की कोशिश की। और राहुल गांधी जी ने लगातार आवाज़, अगर आवाज़ नहीं उठे तो आप जाके देखिए छत्तीसगढ़ की स्थिति कितनी अच्छी है, बहुत अच्छे ढंग से आज भी लॉकडाउन है। आज भी लोगों की बोले कि जब तक हम केस ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम फ्री नहीं छोड़ेंगे। लेकिन और एक सवाल सरकार की तरफ से आरोप है कि जितने भी कांग्रेस शासित राज्य है, अभी जो जितने मजदूर आने वाले थे, श्रमिक जो ट्रेन है, उनको वो मतलब आने के लिए इजाज़त बहुत कम ट्रेनों के लिए दे रहे थे। इनके बारे में आपका क्या? देखिए हमारी सरकार जो है वो कम ट्रेनों को आज बिहार लाना है, तो बिहार सरकार प्रपोजल देंगे ना। और हमारे राज्य सरकार, हमारी केंद्र में सरकार नहीं है, ये तो केंद्र सरकार को प्रपोजल देंगे, रेलवे को प्रपोजल देंगे कि हमें इतनी ट्रेन चाहिए जो हम श्रमिकों को लाएंगे। हमने खुद कई अपने से हमारे श्रमिकों ने बुक किया ट्रेन को, और लगातार जिला कलेक्ट्री ऑफिस में जाके वो आवेदन दिए। 1200-1500 लोगों को आवेदन देके खुद ट्रेन का बहाल करवाया, जिसमें कि लगातार हम लोगों ने डिमांड भी रखा। कई बार यहाँ के जिला पदाधिकारी से भी हमारी बात हुई। और सबसे बड़ी जो सरकार की नीति रही, आप देखिएगा
जितने भी नंबर दिए गए थे, चाहे नोडल पदाधिकारी का हो, चाहे हेल्पलाइन हो, सारा बेकार रहा। कोई काम का नहीं रहा। मैंने लगातार कई भी नोडल पदाधिकारी के कई स्टेट में हमने फ़ोन लगाया, आज तक कभी नोडल पदाधिकारी से बिहार सरकार की बात नहीं हुई। तो अब सोचिए कि जब हमारे जैसे जनप्रतिनिधि को आज तक नोडल पदाधिकारी के आम जनता के लिए जो रिलीज किया गया उसकी क्या स्थिति होगी, आप सोच सकते हैं। पेंडेमिक में आपके तरफ से क्या सहयोग रहा आपके इलाके में? देखिए, हमारे इलाके में जो भी मेरे स्तर से सही ढंग से जो हम लोगों ने सरकार को अपने 1 महीने का वेतन और 50 लाख रुपया अपने फंड से, मैंने पहला बिहार में डिमांड करने वाला कि आप हमारे फंड से जितने पैसे की ज़रूरत है आप मेरे क्षेत्र के लिए लगाइए। हमने 50 लाख रुपया सबसे पहले सरकार को हमने कोष में दिया। और जो लोगों को आज जो आ रहे हैं, जो लोग परेशान हैं खाने पीने के लेके, हमने कोशिश किया कि 100% लोगों तक जो राशन है वो पहुँचे। ये हमने घूम घूम के लोगों से बातचीत किया, जहाँ गलतियाँ थी हमने उन्हें सुधारने की कोशिश की और प्रयास किया और सब लोगों को मिले। ये मेरा प्रयास रहा। दूसरा प्रयास जो मेरे तरफ से जो कोशिश था कि जो इस महामारी से बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए और किस तरह के हमने अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की, लोगों की समझाने बताने की कोशिश की। साथ साथ में जो भी मास्क हुआ, साबुन हुआ, ये सब हम लोगों ने फिर कई कोरोना सेंटर में जाके वहाँ भी और आम लोगों को भी हमने देने का प्रयास किया कि इससे बचिए और इस तरह से साफ़ सफाई का ध्यान रखिए और मास्क पहन के चलिए, जिससे कि आप कोरोना जो ये वायरस और ये महामारी से आप लोग बच सके और सुरक्षित रहें। एक तरफ भाजपा चुनाव को ले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अब भी मैदान में नज़र नहीं आ रही है। आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए, कांग्रेस पार्टी मैदान में है। अगर कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं रहती तो आप लगातार देख रहे हैं राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे आम जो कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष, सब अपने स्तर से काम कर रहे हैं। चाहे हमारे युवा साथी है, रोज़ बराबर खाना खिला रहे हैं। ज़िला में आप देख रहे हैं राशन की ज़रूरत होती है, देते हैं। हमारे जो लोग फंसे हुए हैं उनको किस तरह से भेजने के काम किया जाए, हम लोगों ने उसकी भी व्यवस्था की। यहाँ से कई लोगों को अदर ज़िला जो फंसे हुए थे हम लोगों ने भेजने का काम किया। तो इस तरह से हम लोग अपने स्तर से लगे हुए हैं और प्रयास भी रहा कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से ट्रेन की व्यवस्था राहुल जी, सोनिया जी, हमारी प्रियंका गांधी जी ने, हमारे कार्यकर्ता ने किया। उसके बाद देखे होंगे कि बस जो लगाया यूपी में सरकार की पॉलिटिक्स की, श्रमिकों को व्यवस्था न मिले, मजदूरों को भी, क्योंकि ये जो सरकार है ये सरकार गरीब और मजदूर विरोधी सरकार है। तो इसीलिए उसे रास नहीं आता है कि हमारे श्रमिक, हमारे मजदूर सुरक्षित घर पहुँचे, जिनको कि जाने के लिए, पैदल जाने के लिए ये सरकार ने मजबूर। सवाल आपने यूपी बस वाला जो ट्रेजिडी था उनको आपने बताया, तो वहाँ ये बताया जा रहा है जो पॉलिटिकल जो भारतीय जनता पार्टी है और भी लोग हैं, उनका ये आरोप है कि वो यूपी में ही क्यों बस भेजे, और भी तो इलाका थे उनमें क्यों नहीं भेजे। आप एक चीज़ जानते हैं कि चाहे आप कश्मीर से आइए, छत्तीसगढ़ से आइए, चाहे महाराष्ट्र से आइए, चाहे आप हरियाणा से आइए, सूरत से आइए, पंजाब से आइए, आप किस रास्ते से आइएगा, लोग जो पैदल चल सके, क्योंकि लोगों की आस ख़त्म हो गई कि जो फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन जो किए तो लोगों को खाने के लिए मोहताज हो गए। लोग ये कहने लगे कि हमें अगर मरना है तो हम अपने घर में मरेंगे, यहाँ मरेंगे तो हमारी लाश को भी कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। और ये सोच के लोग पैदल चले गए। 8-8 महीना के महिला, गर्भवती महिला 500, 600 किलोमीटर चला। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? छोटे छोटे बच्चे हमारे पैदल चलते रहे, रास्ते में पैर में छाले पड़ गए, ब्लड फेंक रहे थे पैर से और वो पैदल चल रहे थे, पैर में चप्पल नहीं था, एकदम धूप तपतपी धूप में पैदल चल रहे थे। तो आप जो बोल रहे हैं तो वो रास्ता जो यूपी का ही रास्ता हो के आपको गुजरना पड़ेगा बिहार आने के लिए। तो बिहार का रास्ता जब तक हम वहाँ व्यवस्था नहीं देते, चाहे राजस्थान के बॉर्डर पे गाजियाबाद हो, चाहे आपका गोपालगंज की ओर हो, चाहे इधर हो, अगर आप व्यवस्था नहीं देंगे तो आप बिहार कैसे एंट्री करेंगे। और अगर इस बार विधानसभा चुनाव में राजद कांग्रेस का गठबंधन रहा तो कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी?
देखिए, ये तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी है आदरणीय, और हमारे प्रभारी हैं शक्ति सिंह जी गोयल जी, वो लोग तय करेंगे कि कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ये हमारा काम नहीं है तय करने, क्योंकि हम इनका हिस्सा नहीं है। हम एक प्रतिनिधि जरूर है, पार्टी का एक हिस्सा है, पार्टी के कार्यकर्ता है, लेकिन उनकी जवाबदेही ये हमारी नहीं है। ये तय होंगे, क्योंकि किस तरह से सीट का बंटवारा हो, ये अभी समय आने दीजिए तो आप लोगों को पता चले। आप महिला हैं और आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आपने महिलाओं के हुकूक के लिए अपने विधानसभा में क्या कार्य किया है? देखिए, महिला के लिए सबसे बड़ी जो है स्थिति है, महिलाओं की सबसे बड़ी स्वास्थ्य जो है वो बेहतर होनी चाहिए। जब तक अगर स्वास्थ्य अच्छी नहीं होगी तो मातृ दर जो है वो कम नहीं होगी, नंबर एक बात। दूसरी बात, जो अभी जो महिला का जो आप देख रहे हैं सेल्फ ग्रुप जो काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके बाद आप महिलाएं हमारी कितनी काफ़ी महिलाएं जो है आज मखाना का, और उसके बाद आप देख रहे मशरूब की महिलाएं काम कर रही है, आत्मनिर्भर बन रही है, उसका पूरा ये है। और साथ में जो खासकर जो अभी जो लड़कियों पर चाहे महिलाओं पर कहीं भी कटिहार के अंदर, चाहे मुझे किसी भी ज़िला के अंदर में ये अगर मालूम होता है कि महिलाओं पर किसी प्रकार की अत्याचार हुआ तो मैं तुरंत संज्ञान में लेती हूँ और उनको मैं समस्या का समाधान करने की कोशिश करती हूँ। और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप अपने कामों को 5 साल का जब आपका कार्यकाल रहा, इसमें से आप 10 में से कितना नंबर दिएगा अपने कार्य को? देखिए, मैं खुद नंबर क्या दूँ, जो नंबर तो जनता देगी। और आने वाले चुनाव में आपको इस चुनाव में इस 5 साल का कार्यकाल में ऐसा क्या लगा जो आप नहीं कर पाएँ, और आने वाले जो चुनाव होगा उसमें वो मुद्दा रहेगा वो आप काम करना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए, सबसे बड़ा जो मुझे लगा कि अगर सरकार और ख़ासकर जनता से मैं यही अपील करती, जाति धर्म के नाम पर कभी वोट ना करें। जब भी वोट करें तो काम पे करें। आज अगर आप देख लीजिए कटिहार ज़िला के अंतर्गत, चाहे कोढ़ा कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कटिहार से, या कदवा हो, मनिहारी, कोई भी विधानसभा हो, कोई भी ब्लॉक हो, आज आप देख लीजिए जूट मिल बंद हो गया, फ्लावर मिल बंद हो गया, तो लोको सेट था कटिहार में सब ख़त्म हो गया। तो आप बताइए कि जब ये सब फैक्ट्रियाँ नहीं चलेगी, कंपनियाँ नहीं खुलेगी, तो लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले सरकार का दायित्व होना चाहिए कि रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए। जब रोज़गार की व्यवस्था होगी तो मैंने इसी पर कहा कि सरकार, मेरी जो सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार जो थी, तो उस समय में जो मनरेगा जो लाया था कि लोग हमारे जो आज श्रमिक मजदूर बाहर जा रहे हैं वो बाहर नहीं जाए, अपने इलाके में काम करे, तो वो 100 दिन के रोज़गार का प्रयास किया था बनाने के लिए। लेकिन अभी जो स्थिति है, जो बाहर है वो सब गांव आ गए हैं। अभी तो कम से कम जीवन यापन करने के लिए तो कम से कम 200 दिन के रोज़गार की ज़रूरत है, और यहाँ खासकर बिहार में ज़रूरी है। और कटिहार जिला में जो बंद पड़े हुए, और अभी हाल में आपने देखा कि चीनी मिल जो था बेतिया में वो बंद हो गए, कई श्रमिक को मतलब बंद होने के बाद भूख के कगार पर आज दो आपका जूट मिल था बंद पड़ा हुआ है। तो ये सब खोलेगा नहीं जब तक नया कुछ, अभी जैसे कि हमारा डिमांड था कि मक्के का ये फैक्ट्रियाँ लगे, उसके बाद केले की जो खेती होती है, जो केले का ये हो, तो इससे क्या होगा कि हमारे लोगों को रोज़गार बढ़ेगा। रोज़गार बढ़ेगा तभी तो एक व्यवस्था होगी। और लोग हमारे बॉम्बे दिल्ली जाते हैं, आसाम जाते हैं, मज़दूरों को कितनी मतलब दर्दनाक स्थिति होती है, बर्दाश्त करना पड़ता है, वो सब से निजात होगी और अपने काम मिलेगा। पहले सबसे पहले तो कंपनियां फैक्ट्रियां लगाने की ज़रूरत है सरकार को। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कोढ़ा विधायक पूनम पासवान जी।